बहुत बड़ी संख्या में होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों के ठेले हैं, जो मुस्लिम लोग चलाते हैं और वे लोग हिंदुओं के देवी-देवताओं का बोर्ड लगा करके चलाते हैं, जिससे कि शिव भक्त और दूसरे हिंदू समाज के लोग भ्रमित होकर के वहाँ पर भोजन कर लेते हैं। हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी, जब मुझे पता होगा कि इस दुकान पे साजिद रशीदी खड़ा हुआ है, साजिद रशीदी इसका नाम है, तभी तो बाइकाट करूंगा ना। तो इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये फरमान निकाला है ताकि हिंदू समझ जाए कि ये मुसलमान की दुकान है, और फिर वो आगे की बात कहने की जरूरत है नहीं कि भाई इसे सामान नहीं लेना। हिंदुओं के धर्म को बचाने के लिए और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आवाज उठाई पिछले वर्ष। तो मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी होटल, ढाबे आदि खाद्य सामग्री बेचने की दुकानें थी और जिनका संचालन मुस्लिम करते थे, वे सारे के सारे सील हो गए थे। हमने फिर अब आवाज उठाई है, कावड़ प्रारंभ होने के लिए जा रही है और उस आवाज को मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उचित समझा और यहाँ पर सभी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान और फलों की दुकान, जूस की दुकान, इन सब पर विक्रेता और मालिक का नाम मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है। मैं मानता हूँ एक मुसलमान मांस खा के आया और दुकान पे खड़ा हो गया, मैंने मान लिया, क्योंकि मुसलमान तो मांसाहारी होते हैं। जो 18% है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, 20% लगा लीजिए, 70% का आंकड़ा है सरकार का, तो 50% कौन लोग हैं? हिंदू हुए ना। अगर हिंदू मांस खाकर दुकान पे आके खड़ा होता है, या हिंदू दुकानदार के जो चेले चपाटे हैं अगर वो मांस खाते हैं और उन्हीं बर्तनों में रात में अपने लिए मांस बना के खाते हैं और सुबह फिर खड़े हो जाते हैं उसमें बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनाने के लिए, तो कैसे पहचान करोगे आप? ये बेतुके तर्क है। अब मांग करते हैं कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, समस्त भारत के अंदर है और जितने भी तीर्थ स्थान है मुख्यतः उन स्थानों पर ये विशेष समस्या है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सारे भारत में जो समस्या है ये इसको दूर करने के लिए लागू करें। मेरा मानना ये है, मैं यूपी सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे फरमान नहीं होने चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर जिले में खाने पीने और फल की दुकानें लगाने वाले दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग लिए हैं। दरअसल पुलिस ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले सभी दुकानदारों को निर्देश दिया था कि वो अपनी अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वालों का नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कुछ मौलाना और हिंदू संत आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां मौलाना साजिद रशीदी ने इस फैसले का विरोध किया, तो वहीं हिंदू संत इस फैसले को यूपी ही नहीं पूरे देश में लागू करने की मांग कर रहे हैं। पहले सुनिए मौलाना साजिद रशीदी का क्या कहना है। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल, कॉफी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफी हाउस, चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है, सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? ये दरअसल क्या है, इनकी मानसिकता ये है, जैसे कोविड के बाद में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए सामने कि मुस्लिम सब्जी वालों को लोगों ने गली में घुसने नहीं दिया। चूँकि दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से केजरीवाल ने कह दिया कि जमात वाले जो है ये फैला रहे हैं कोविड, मुसलमानों के साथ उसको जोड़ दिया, तो मुसलमान सब्जी वालों को मार पिटाई भी हुई, गली में घुसने नहीं दिया। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी, जब मुझे पता होगा कि इस दुकान पे साजिद रशीदी खड़ा हुआ है, साजिद रशीदी इसका नाम है, तभी तो बाइकाट करूंगा ना। तो इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये फरमान निकाला है ताकि हिंदू समझ जाए कि ये मुसलमान की दुकान है, और फिर वो आगे की बात कहने की ज़रूरत है नहीं कि भाई इसे सामान नहीं लेना। अगर कहेंगे तो खुलकर सामने आ जाएगी। मानसिकता वही है। मेरा मानना ये है कि सरकार ये कहती है कि 70%
मांसाहारी लोग हैं हिंदुस्तान में। चलिए मैं मानता हूँ एक मुसलमान मांस खा के आया और दुकान पे खड़ा हो गया, मैंने मान लिया क्योंकि मुसलमान तो मांसाहारी होते हैं। जो 18% है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, 20% लगा लीजिए, 70% का आंकड़ा है सरकार का, तो 50% कौन लोग हैं? हिंदू हुए ना। अगर हिंदू मांस खाकर दुकान पे आके खड़ा होता है, या हिंदू दुकानदार के जो चेले चपाटे हैं अगर वो मांस खाते हैं और उन्हीं बर्तनों में रात में अपने लिए मांस बना के खाते हैं और सुबह फिर खड़े हो जाते हैं उसमें बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनाने के लिए, तो कैसे पहचान करोगे आप? ये बेतुके तर्क हैं कि साहब लहसुन प्याज की सब्जी हम नहीं खाते उस वक्त में, इसलिए ये पवित्र चीज़ है और इसको इसलिए कराया गया है ताकि उन चीज़ों की पहचान हो जाए। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपकी क्या डिमांड है यूपी सरकार से, आप क्या चाहते हैं? मेरा मानना ये है, मैं यूपी सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे फरमान नहीं होने चाहिए। आपने 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले भी इस तरह के फरमान करके देखे हैं, उनका रिजल्ट आपने 2024 में देख लिया। आने वाले वक्त में इसका रिजल्ट और भी बुरा होगा। उसकी वजह क्या है कि 95% हिंदू मुसलमान के साथ रहना चाहता है। 95% हिंदू, वो नहीं चाहता कि मेरा मुसलमान भाई मैं उससे लड़ूं, क्योंकि हमारे कारोबारी भी रिश्ते हैं। बहुत सारी छोटी चीज़ें जो है वो मुसलमान बनाता है और हिंदू उसको खरीद के सेल करता है, बड़ा फ़ायदा हिंदू लेता है उससे। मैंने तो तैयार कर दिया उसको 10 रुपये में, लेकिन उसको 25 रुपये में बेच रहा है। बहुत सारे हमारे कारोबारी फ़ायदे भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं हिंदू, मिलना जुलना भी है हमारा उनके साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदू भी नहीं चाहता कि इस देश में नफरत फैले और हम आपस में अलग अलग हों। ये सरकारों के साथ जो लगे हुए लोग हैं, नेता लोग, मुट्ठी भर लोग, ये इस तरह की मानसिकता लेकर चले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, इन चीज़ों को छोड़ दो अगर सियासत में आगे चलना है, नहीं तो पतन हो जाएगा। वहीं स्वामी यशवीर महाराज ने दुकानों पर नाम वाले आदेश को एकदम उचित बताया है। उनका कहना है कि ये आदेश पूरे देश में लागू होना चाहिए। देखिए, हरिद्वार से जब कावड़ लेकर के शिव भक्त आते हैं तो रास्ते में भोजन करते हैं या कोई और खाद्य सामग्री लेकर के खरीद करके खाते हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान, फलों के ठेले हैं जो मुस्लिम लोग चलाते हैं और वे लोग हिंदुओं के देवी देवताओं का बोर्ड लगा करके चलाते हैं, जिससे कि शिव भक्त और दूसरे हिंदू समाज के लोग भ्रमित होकर के वहां पर भोजन कर लेते हैं। हिंदुओं के धर्म को बचाने के लिए और हिंदू समाज को जागृत करने के लिए आवाज उठाई पिछले वर्ष, तो मुजफ्फरनगर के अंदर जितने भी होटल, ढाबे आदि खाद्य सामग्री बेचने की दुकानें थी और जिनका संचालन मुस्लिम करते थे, वे सारे के सारे सील हो गए थे। हमने फिर अब आवाज उठाई है, कावड़ प्रारंभ होने के लिए जा रही है और उस आवाज को मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने उचित समझा और यहाँ पर सभी होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान और फलों की दुकान, जूस की दुकान, इन सब पर विक्रेता और मालिक का नाम मोटे अक्षरों में लिखा जा रहा है और हमने आवाज उठाई थी कि यहाँ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके भी नाम हों, तो कर्मचारियों के नाम भी लिखे जा रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी घोषणा कर दी है कि जितने भी ये होटल, ढाबे, इस तरह के खाद्य सामग्री बिक्री के दुकान है, उनके ऊपर बोर्ड यानी नाम मोटे अक्षरों में मालिक का लिखा जाना अनिवार्य है। उन्होंने अनिवार्य कर दिया और ये भी कह दिया जितने भी हलाल सर्टिफिकेट की दुकानें हैं उनकी बिक्री बिल्कुल बंद रहेगी। इसके लिए योगी जी का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और अब मांग करते हैं कि ये समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, समस्त भारत के अंदर है और जितने भी तीर्थ स्थान है मुख्यतः उन स्थानों पर ये विशेष समस्या है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि सारे भारत में जो समस्या है ये, इसको दूर करने के लिए लागू करें। कोई भी किसी भी दूसरे संप्रदाय या दूसरी विचारधारा के बोर्ड का प्रयोग, नाम का प्रयोग न करें।
हमें किसी भी मुसलमान के द्वारा होटल, ढाबे, चाय की दुकान आदि खाद्य सामग्री बेचने पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति केवल ये है कि वे अपने इस्लाम मजहब के नाम का प्रयोग करें, अपने नाम का प्रयोग करें, हमारे देवी देवताओं का या हमारे सनातन धर्म के किसी भी महापुरुष का या भ्रमित नाम का प्रयोग न करें। स्वामी यशवीर महाराज इसी बहाने ओवैसी, अखिलेश और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं और इसको गलत बता रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे ओवैसी, अखिलेश, मायावती और दूसरे लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि हिंदू समाज के लोग मुसलमानों के द्वारा अपने भोजन में थूकने का, मूत्र करने का, गौ मांस मिलाने का ऐसा अशुद्ध भोजन करते रहे तो कोई बात नहीं है। और यदि हिंदू समाज जागृत होकर के आवाज उठाता है, उनके इस घृणित कार्य के लिए आवाज उठाता है, तो ये लोग मुसलमानों के समर्थन में आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें राजनीति करनी है, इन्हें सनातन धर्म से या इस भारत राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं है। इनका तो सनातन धर्म भी, भारत राष्ट्र भी केवल कुर्सी है, और कुर्सी प्राप्त करने के लिए वोट के ये लालची लोभी नेता मुसलमानों के समर्थन में कुछ भी करने, कुछ भी कहने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों को सनातन धर्म के लोग जानते हैं, ऐसे लोगों से हमें और ज्यादा नहीं कहते। लेकिन ओवैसी के संबंध में ये विशेष करके कहते हैं, भारत देश को और भारत सरकार को भी इस ओवैसी से सावधान रहना अनिवार्य है, क्योंकि ओवैसी के रग रग के अंदर, इसके खून की एक एक बूंद के अंदर सनातन धर्म का विरोध है, सनातन धर्म के लोगों का विरोध है और इस भारत राष्ट्र का विरोध है। जो संसद में जय फिलिस्तीन बोलता हो तो ये समझ लीजिए देश के साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात ये कर रहा है। और मैं ओवैसी से कहना चाहता हूं, यदि ये फिलिस्तीन का इतना समर्थक है तो भारत में क्या कर रहा है? ये अपने साथ उन लोगों को भी जो फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले हैं, जय फिलिस्तीन बोलने वाले हैं, ये भारत से सीधा फिलिस्तीन चले जाए। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने सड़क किनारे फलों या खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना अपना नाम टांगने का आदेश दिया था। फिलहाल इस आदेश को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लोगों के अपने अपने तर्क हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।